अभी आप हाल ही में बिहार गए हुए थे और वहाँ पे आपने एक नारा दिया था, जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है। क्या यूपी में भी ऐसा ही कुछ कहेंगे? देखिए, उस नारे का उद्देश्य समझिए कि 60% बिहार में भूमिहीन लोग हैं। 100 व्यक्ति अगर 100 परिवार है तो 60 परिवार भूमिहीन हैं और 100% में 4% किसान हैं, शेष मजदूर किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं। बसने के लिए ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीनों पर बड़े बड़े जमींदारों का कब्जा है। तो जो सरकारी ज़मीन है, अगर उनको आवास के लिए 5 डिसमिल आवंटन कर दी सरकार, जैसे अमीरों को फैक्ट्री लगाने के लिए देती है, उसी तरह वहाँ के गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन आवास के लिए, जो सरकारी ज़मीनें हैं वो कृषि आवंटन के लिए, उनको पट्टा कराने के लिए गरीब अशिक्षित है। वहाँ सबसे ज़्यादा, आप भी समझ रहे हैं, पूरा देश जानता है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा बिहार में है, लेकिन वहीं सबसे ज़्यादा IAS और IPS भी बिहार में पैदा होते हैं। तो अशिक्षा के वजह से वो जिस भाषा में समझते हैं, हम उनको उस भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई जो सरकारी ज़मीनें छूटी हैं, लोग कब्जा किए हैं, वो ज़मीन हम आपको दिलवाना चाहते हैं। आप संगठन बनाओ, तैयारी करो, आने वाले दिनों में जब 25 का चुनाव होगा विधानसभा का, आप 10 MLA पैदा करके वहाँ भेजो और वो लड़ करके ये कानून बनवाने का। इस मुद्दे पर वो चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ ही वो PDA की भी बात कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, एक पुरानी कहावत है, सत्ता में जब आदमी रहता है तो कुछ नहीं समझ में आता है। सत्ता में थे तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आई, और 2017 के पहले या 2022 के पहले कभी जातिवाद जनगणना की जिक्र उनके ज़बान से आई? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू है, उसको बांटने की सुध उनको आई? जिस PDA की बात करते हैं, उसी PDA में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरक, अर्गवंशी, बंजारा, बहेलिया, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, ये तो PDA में आते हैं ना जी। सत्ता में तो क्या इस PDA के विषय में कभी सोचा? याद नहीं आता है। सत्ता से बाहर होने के बाद तब लोगों को PDA याद आता है, DDA याद आता है, सारी चीज़ें याद आती हैं, उसमें चश्मे बदल जाते हैं। तो उनके PDA अब फेल है। उसका उदाहरण 2022 के चुनाव में आप देखिए, वो जब से अध्यक्ष बने हैं, माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है ना कि देश में मैं पहला नेता हूं जो अपने बेटे को CM बनाया, वो हमारा नहीं हुआ, चाचा का मंत्री पद से हटा के चाचा का नहीं हुआ, तो वो देश में किसी का नहीं हो सकता है। तो दावा चल रहा है कि जो चुनाव 5 राज्यों में होने वाला है, वहाँ NDA गठबंधन की जबरदस्त हार हो सकती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो साथ भी उनका छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, आप जो इंडिया का जो कहनाम है उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, उस कंपनी में जितने लोग भर्ती हैं वो ED CBI से डरने वाली कंपनी है। सबके ज़बान पे एक ही बात सुनने को मिलेगा कि ED CBI चुनाव के समय, हमको तो खुशी है इस बात की है कि ये जो विपक्षी एकता है वो ये साबित कर रहे हैं कि जब हम लोगों की सरकार थी, ED CBI कोई काम नहीं करती थी। NDA की सरकार में ED CBI काम कर रही है, इससे विपक्षी भयभीत है कि काम न करे। हम लोग जो लूटमार एंड कंपनी के लोग हैं, हम लोग जो इस तरह की सरकार में रह करके जो कारनामा किए हैं, उसी की न जांच करती है। तो उन लोगों की सरकार में तो वो जांच नहीं किया। कम से कम NDA की सरकार जो है दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में कम से कम जांच हो रही है, तो पिरात काहे के?